ओके ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब इसमें जो मैं टॉपिक आज आपको इसमें स्टार्ट करवाऊंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। कल मैंने आपको इसमें हाफ एडर के बारे में बताया था। अब देखो, आज जो मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा वो मैं फुल एडर के बारे में आपको बताऊंगा इसमें। ओके, अब इसमें देखिए, फुल एडर का मतलब आपके पास क्या होता है कि इसमें क्या होता है। हाफ एडर में मैंने क्या बताया था कि दो बाइनरी इनपुट्स होते हैं आपके पास, ठीक है। जबकि फुल एडर में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो है थ्री बाइनरी इनपुट्स होंगे और टू बाइनरी आउटपुट्स होंगे आपके पास, ठीक है। तो इसकी तो टेबल कैसे होती है आपके पास, क्योंकि इसमें थ्री बाइनरी इनपुट्स होते हैं, तो आपके पास क्या होगा कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम 4 जीरोस 4 1 ले लिए हमने ऐसे ही एक्स के अंदर, 2 जीरोस 2 1 2 जीरोस 2 1 ऐसे हमने यहाँ पे ले लिए, 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अब हम इनका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सबसे पहले आप इनका सम करोगे, जैसे 0 0 0 क्या हो जाएगा 0, 0 0 1 क्या हो जाएगा 1। जैसे हम सिंपली सम करते हैं, क्योंकि जीरो एक आपके पास इसमें क्या होता है कि जीरो में हम +1 करेंगे तो 1 आएगा आपके पास। बट ऐसे अगर हम 1 में हम +1 करते हैं तो कितना हो गया आपके पास 10, 10 में हम +1 कितना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इतना ही आपके पास ही कैरी बचेगा। जो एस है वो सम को डिनोट कर रहा है, और जो सी है वो स्टूडेंट वो किसको डिनोट कर रहा है, कैरी को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बता भी रखा है कि टू ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द टू सिग्निफिकेंट बिट्स टू बी एडेड। जो थर्ड इनपुट वेरिएबल है जेड, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द आउटपुट्स आर डेजिग्नेटेड बाय द सिंबल एस, और जो आपके पास आउटपुट है उसको हम एस यानी सम से, फॉर सम के लिए एस है और कैरी के लिए क्या है आपके पास सी है। द 8 रो अंडर द इनपुट वेरिएबल्स डेजिग्नेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और जो 8 रोज है इसके अंदर वो 0 से 1 के सभी कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। नेहा, समझ में आ रहा है? ये सिंपल सा टॉपिक है। इससे पहले जो मैंने करवाया था वो शायद आपने पता नहीं कल क्लास लगाई नहीं थी, तो वो देख लेना लेक्चर के अंदर, ठीक है। और अगर ये पेपर के अंदर ना, ये नेहा एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है हाफ एडर फुल एडर वाला, तो ये हाँ, तो ये देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है थोड़ा सा ये, तो इसमें एक तो आप जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये फुल एडर की थोड़ी डेफिनेशन बता दो, इसका ट्रुथ टेबल बना दो, ठीक है। और ये इसका सबसे बड़ा एक ना ये सर्किट होता है, ये डायग्राम होता है। तो ये डायग्राम वही है यहाँ पे, ये जो नया ये जो हमने ऊपर लिया हुआ है ना, ये एक्सक्लूसिव ओर गेट है आपका, ठीक है। ये भी एक्सक्लूसिव ओर गेट है। ये सिंपल आपके एंड गेट है, ये सिंपल एंड गेट है आपके, ठीक है। तो ये जो आपके पास जहां जहां ये 1 1 1 1 करके आया हुआ है, सम में जहां जहां 1 आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने ये टेबल बना रखा है, ठीक है। ये जो बना हुआ है एक्सक्लूसिव और गेट में, ये 1 के हिसाब से बना हुआ है, ये और ये एक्सक्लूसिव और है, ये 1 के हिसाब से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सम में हम क्या करते हैं, इनका देखो हमने सम कर रखा है। और जो सिंपल ये एंड गेट वाले हैं, ये जेड में ये आपके किससे बने हुए, आपके पास कैरी के बने हुए हैं, ये जो आपके पास सारे कैरी के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने तैयार कर लेना है इसके अंदर। ये सम की आपके पास जो आपके पास आएगा, क्या कहते हैं, एक्स बार वाई बार, ये बार को आप प्राइम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फुल सबट्रैक्टर फुल हेडर होता है। क्लियर है नेहा? ये वाला फुल हेडर, हाफ हेडर, फुल हेडर, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है। क्लियर है नेहा? ठीक है। अब जिस तरीके से एडर होता है ना, जिस तरीके से नेहा ये एडर होता है, उसी तरीके से आपके पास क्या होता है, सबट्रैक्टर होता है। तो जिस तरीके से सम के अंदर कैरी और सम होता है, तो सबट्रैक्टर में क्या होगा, ये हाफ सबट्रैक्टर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं। तो देखो, ज्यादा नहीं इसमें बताऊं डिटेल आपको, देखो दिस सर्किट इज यूज्ड टू सबट्रैक्ट टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स ए एंड बी, और इसमें डिफरेंस हम बोरो लेंगे हम। ये हाफ सबट्रैक्टर का जो है डायग्राम है, जिसमें दो इनपुट्स हैं आपके पास, और एक डिफरेंस की आउटपुट है और एक बोरो की आउटपुट है। ये इसकी ट्रुथ टेबल है कि जिसमें दो जीरो ले लिए हमने, यहाँ दो वन ले लिए, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन। अब जीरो जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो में से वन घटाएंगे तो आपके पास वन डिफरेंस बचेगा नेहा, और वन बोरो रह गया, ठीक है। ऐसी वन में से जीरो कटेंगे आपके पास तो वन डिफरेंस रह गया, जीरो बोरो हो गया। ऐसी वन में से वन क्या जाएंगे तो डिफरेंस जीरो बचेगा, जीरो बोरो हो जाएगा। फिर आता है एसओपी। ये एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये उसकी आपके पास जो है, क्या कहते हैं कि ए एंड बी आर द इनपुट। ये वही ए और बी क्या है, जो इसमें सारी हमने यहाँ पे काम किया, उसकी डिटेल बता रखी है कि ए और बी क्या इनपुट वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमने सबट्रैक्ट की है।
डिफरेंस और ये जो डिफरेंस एंड बोरो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, डिफरेंस एंड बोरो आर द वेरिएबल्स हुज वैल्यू डिफाइन द सबट्रैक्शन रिजल्ट, दैट इज डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, फर्स्ट टू रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट टू रोज एंड द लास्ट रो द डिफरेंस इज 1 एंड बोरो वैल्यू इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ सबट्रैक्टर सर्किट। तो इसमें अब इन्होंने इसका कैसे इसको बनाया हुआ है, इसमें दो इनपुट लिए एक तो हमने एंड गेट के साथ, फिर ऐसी दो इनपुट लिए हमने एक्सक्लूसिव और गेट, जैसे मैंने भी आपको फुल एडर में बताया, और एक्सओर गेट, या तो एक्सक्लूसिव कह लो या वो एक्सओर गेट कह लो, और एक नॉट इन्वर्टर गेट के साथ बताया है। तो ये देखो, ये पहला जो डायग्राम बनाया है इसमें हमने 2 इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट के साथ बनाया हुआ, ये एक्सक्लूसिव और गेट होता है जिसमें 2 इनपुट्स हैं और एक ये डायग्राम। तो बिल्कुल साफ साफ डायग्राम है, यहाँ ऐसे ही बनाने हैं हमने। ये उसकी टेबल बना दी हमने, ये और की टेबल बना दी, 0 0 डिफरेंस 0, 0 में से 1 गया 1 बचेगा, 1 में से 0 गया 1 बचेगा। ठीक है, 1 1 कितना हो जाएगा आपके पास 0, बिल्कुल साफ है। ये आपने इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, यहाँ हमने बता रखा है कि फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट द, ये आपको लेक्चर जो है गूगल क्लासरूम में आपके ऊपर ये फाइल मिल जाएगी आपको, वहां पर डिटेल से फिर इसको पढ़ लेना। ठीक है, और ऐसे ये 2 एंड गेट आपके पास होता है। 2 एंड गेट क्या करता है, द एक्सओर गेट इज अनेबल टू जनरेट द कैरी बिट। ठीक है, ये कैरी बिट को जनरेट नहीं करता जो एक्सओर गेट है, लेकिन एंड गेट में क्या होता है, इसके अंदर ये एंड गेट का डायग्राम है, इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर ये इनपुट आउटपुट हमने ले लिया है, इसमें 0 0 0 0 1 0 1 0 क्या हो जाएगा आपके पास। अब the above is the symbol of the AND gate, in the above diagram A and B are the output। इसमें देखिए टेबल में क्या बता रखा है कि it is clear that the AND gate gives the result 1, कि AND gate result 1 कब शो करेगा, जब दोनों की दोनों इनपुट्स आपके पास क्या होंगी 1 होंगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। when both of the inputs are different, अगर दोनों इनपुट्स आपके डिफरेंट हैं तो AND गेट जो है वो क्या करेगा, आपको 0 रिजल्ट देगा। ठीक है, फिर इसी को डायग्राम को हमने किसकी हेल्प से बताया, नॉट और इन्वर्टर गेट। तो देखो नॉट गेट हम किस लिए यूज करते हैं, द नॉट गेट इज यूज्ड टू गेट द इनवर्स आउटपुट। वी कैन कंबाइन द एंड और नॉट गेट। इसमें हम क्या काम करते हैं, एंड और नॉट गेट को आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ये ए बार, ये ए हो गया, ये ए बार इसका डायग्राम हो जाएगा, ये इन्वर्टर हो जाएगा आपके पास। तो इसमें देखो 0 का उल्टा कितना हो गया 1, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा आपके पास 0। फिर हाफ सबट्रैक्टर, ये लॉजिकल सर्किट आता है। देखो ये एक्सक्लूसिव और गेट है आपके पास, ये और गेट है, ये आपका पास एंड गेट है। ये डिफरेंस के लिए हमने बनाया है इसके अंदर, और ये हमने किसके लिए बनाया हुआ है, बोरो के लिए बनाया हुआ। तो देखो एक्सक्लूसिव और गेट जब हम यूज करते हैं इसमें, तो ये देखो हम ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं एक्सक्लूसिव और गेट के लिए। और बोरो के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं आपके पास, नॉट ए एंड बी, यानी एंड गेट का उल्टा, क्योंकि इसमें हम एन एंड गेट की बात कर रहे हैं, तो ये एन एंड गेट का आपके पास क्या होगा, उल्टा होगा इसमें। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया, ये मैंने आपको टॉपिक बताया, एक तो आज हमने इसमें पढ़ा फुल एडर के बारे में, एक हमने पढ़ा इसके अंदर हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। अब जो इसमें हम अगला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ना, वो लेक्चर होगा हमारे पास फुल सबट्रैक्टर का। ठीक है, फुल सबट्रैक्टर का हम इसमें लेक्चर डिस्कस करेंगे नेहा इसके अंदर। आप इतना पहले इसके अंदर देख लेना। ठीक है, और क्या कहते हैं इसके अंदर,